मार्केट की लास्ट डे की क्लोजिंग 1,14,853 पॉइंट्स के साथ देखी गई और 1300 प्लस पॉइंट्स मार्केट ने डिक्लाइन लिया। मार्केट के सेशन के हाईलाइट्स की बात करें तो 1,15,937 पॉइंट्स का मार्केट ने हाई लगाया और 1,14,639 पॉइंट्स का मार्केट ने लो लगाया। वॉल्यूम 250 मिलियंस के मार्केट में ट्रेड होने को हमें देखने को मिले। दिन की वॉलेटिलिटी की बात करें काफ़ी देखने को मिली। हमारे पास फ्राइडे के 2 सेशंस होते हैं। पहला सेशन हमें पॉजिटिव देखने को मिला और एट द एंड जो हमारा फ्राइडे था वो नेगेटिव क्लोजिंग में रहा। हमारे पास जो डे का स्टांस था वो सेल ऑन स्ट्रेंथ का था, जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल सकता है कि ये वो तमाम दिन भर की एक्टिविटी थी जो हमारी तरफ से हमारे चैनल पे और हमारे ग्रुप पे व्हाट्सएप के टाइम टू टाइम अपडेट होती है। हम काफी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, उसके पीछे कुछ पर्सनल रीजंस थी और मसरूफियात थी, लेकिन जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था वो टाइमली एक्टिवेटेड था और लोगों को और जो उस व्हाट्सएप में थे क्लाइंट्स थे और जो दूसरे थे उन सब टाइमली अपडेट किया जा रहा था और जो दिन का स्टांस और जो हमारी स्ट्रेटेजी थी उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें ले रहे थे। वो लोग जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जरूर उसको ज्वाइन करें ताकि मार्केट के साथ आप अपडेटेड रहें। तो आइए चलते हैं KSE 100 इंडेक्स को डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि KSE 100 इंडेक्स आने वाले दिनों में क्या फर्दर मूव दे सकता है। तो इस वक्त हम KSE 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे हैं। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो इस वक्त मेजरली हमें डेली टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है जो कि वीकली टाइम फ्रेम की है। वीकली टाइम फ्रेम की डाइवर्जेंस अगर क्रिएट होती है तो ये काफी एक डेंजरस चीज होती है। या तो मार्केट उसको सिंक करती है या तो मार्केट उसका इम्पैक्ट लेती है। यहाँ पे जो डाइवर्जेंस क्रिएट हमें हुई है, यहाँ पे जो डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है वो बहुत वॉल्यूम्स पे भी हुई है और RSI पे भी हुई है। डाइवर्जेंस की अगर बात करें, डाइवर्जेंस का मतलब अगर मैं आपको बिल्कुल देसी जबान में समझाऊं तो समझिए कि आपके घर में आपके पेरेंट्स या आपकी बीवी हैं जो कि आपको मना कर रहे हैं कि वीकेंड पे आपने अपने दोस्तों के साथ नहीं जाना, लेकिन आपको जाना ही जाना है। तो इसका मतलब आप दोनों में एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई है कि आपके पेरेंट्स और आपकी वाइफ कुछ और कह रही हैं और आपने कुछ और करना है। अगर आपने बाहर नहीं जाना और आपकी वाइफ और या आपके पेरेंट्स ने भी बाहर आपको मना करें, इसका मतलब आप दोनों एक ही पेज में, ना आप जाना चाह रहे हैं ना वो आपको जाने दे रहे हैं। तो आप दोनों में एक कन्वर्जेंस है। अगर आप जाना चाह रहे हैं और वो नहीं जाने दे रहे तो इसका मतलब आप दोनों में डाइवर्जेंस है। अब इसी तरह हमारे पास चार्ट्स में भी KSE 100 इंडेक्स के एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई है कि प्राइस एक्शन इस वक्त हमें कुछ और कह रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर्स इस वक्त हमें कुछ और कह रहे हैं। इन दोनों में डाइवर्जेंस पैदा हो चुकी है और लास्ट टाइम एक जो डाइवर्जेंस हमें देखने को मिली थी वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास 2023 से लेके 2024 तक एक डाइवर्जेंस, काफी बड़ी डाइवर्जेंस हमें देखने को मिली। बट उस डाइवर्जेंस का जो इंडेक्स ने इम्पैक्ट लिया था वो एक टाइप ऑफ कंसोलिडेशन स्टेट में इंडेक्स 8 से 9 महीने के लिए चला गया था। मतलब डाइवर्जेंस यहाँ पे सिंक्ड हो गई थी। सेम अगर डाइवर्जेंस को अभी भी सिंक होना है तो हमारे पास हमें या तो इंडेक्स को कंसोलिडेशन में जाना पड़ेगा जो कि फिलहाल अभी भी कंसोलिडेशन में, या तो इंडेक्स अगर इन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दे तो हमें जो इंडेक्स की मूवमेंट और की इंपॉर्टेंट जोन्स हैं वो 98,000 के लेवल तक वो भी देखने को मिल सके। लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा, हमें 98 से लेकर 94,000 के लेवल्स तक पहुंचने के लिए भी हमें 1,08,000 से लेके 9,000 तक के नीचे की वीकली क्लोजिंग देनी होगी। जब तक हमारे पास ये नहीं बनती, वी स्टिल इन अ बुलिश ट्रेंड और लॉन्ग टर्म में हम जो पुराने टारगेट्स जिनको लेके चल रहे हैं वो जरूर अचीव करेंगे। तो आइए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। मुझे उम्मीद है कि वीकली टाइम फ्रेम का स्टांस आप लोगों के साथ क्लियर हो चुका होगा। तो लेट्स मूव ऑनवर्ड आवर डेली टाइम फ्रेम। इस वक्त हम लोग अपने 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो स्टिल मैंने आपको अभी डाइवर्जेंस का मतलब समझा दिया कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन में एक जो देखने को मिल रहा है, जिसको टेक्निकल्स नहीं भी समझ आते कि हमारे पास प्राइस की मूवमेंट एक अपसाइड की है, लेकिन जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त हमें एक डाउनवर्ड मोमेंटम शो कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स का एक डाइवर्जेंस पैदा हो चुकी है और उसका इम्पैक्ट हमें जो मुझे नजर आ रहा है वो 1,09,000 से लेके 1,10,000 की रीटेस्टिंग पे देखने को मिलेगा। 1,09,000 से 1,10,000 का लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी एक वीकली सपोर्ट है। लास्ट टाइम जब मार्केट हमारे एक पैनिक सेलिंग में दिखी तो हमारे पास ये वो लेवल्स जो रीटेस्ट हो गए और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से स्मूथ रिकवरी ली एंड देन हमने ऊपर क्लोजिंग दी। लास्ट फ्राइडे जो एनालिसिस हमने की है उसमें मैंने आप लोग को ये चीज बोली थी कि हमारे पास काइंड ऑफ ये एक कैंडल है जो कि खतरनाक है और अगर मार्केट इस कैंडल का इम्पैक्ट लेती है तो पॉइंट्स का मार्केट के वो 2 से 3,000 या 3 से 4,000 पॉइंट्स मार्केट ले सकती है। अगर हम उसी बात को देखें तो हमने 8,000 पॉइंट्स निकाले एंड एट द एंड हमने मार्केट में इस वीक 3 से 4,000 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग दी। और स्टिल अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि मार्केट के
के लिए ये जो 1,09,000 के लेवल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट इन लेवल पे आके रीटेस्ट करेगी और रीटेस्टिंग बनती है। अगर इन लेवल पे नहीं संभाला, जो ग्लोबली हालात चल रहे हैं उस वजह से, तो मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो 1,05,000 से 4 तक का भी देखने को मिल सकता है। बट ये इम्पैक्ट तभी देखने को मिलेगा, मैं बार बार ये बात करूं, जब क्लोजिंग हमारी 1,08,000 से लेके 1,10,000 से तक नीचे आएगी। हमारा जो इस पूरे सिनेरियो में स्टांस है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ का है, जो कि प्रॉपर मैं आपको बता चुका हूं और हमारी तरफ से टाइमली ये चीज की कॉल भी दे दी गई थी। अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस, दे दी गई ये हमने KSE 100 इंडेक्स पे डिटेल एनालिसिस किए कि हमारे आने वाले दिनों में क्या स्टांस हो सकता है और मार्केट किन इंपॉर्टेंट लेवल्स को रिटेस्ट होती हुई मिल सकती है। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और देखते हैं किन स्टॉक्स को हम देखेंगे आज। जिस स्टॉक का आज हम एनालिसिस करेंगे वो है पेल पार्क इलेक्ट्रॉन। पार्क इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पार्क इलेक्ट्रॉन का हमारे पास डिटेल एनालिसिस भी हमने दिया है, जो आपको स्क्रीन पे सामने शो हो रहा होगा, वीडियो का थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में भी पेल का लिंक आपको मिल जाएगा। जरूर पेल के डिटेल एनालिसिस को देखें। उस एनालिसिस को देखने के बाद आपको पेल के लॉन्ग टाइम ट्रेंड्स का पता चल जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि हम आने वाले दिनों में पेल को कहां पे देख सकते हैं। पेल बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप है, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टेक्निकल्स पे भी बहुत अच्छा है। जरूर इस वीडियो को देखें और आपको जरूर फायदा होगा। लेट्स मूव टुवर्ड एनालिसिस। पेल की बात करें तो जो हमारे तरफ से प्रीवियस डेज में कॉल दी गई थी वो 45 रुपीज के लेवल की थी और हमने एक चीज को बोला था कि 43 रुपीज के वो लेवल होंगे जहां पे हम अपनी इस ट्रेड को एवरेज करेंगे और इस पूरे ट्रेड सेटअप के अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 39 रुपीज का होगा। एक चीज कि मार्केट ने इतनी ज्यादा पैनिक की लेकिन फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और बल्कि हमने इस लेवल पे अपनी एवरेज की और अपने बाइंग लेवल्स को और नीचे किया। बात करें अगर इसकी प्रॉफिट लेवल्स की तो हमारे पास 49 रुपीज का वो पोटेंशियल जोन है जो हमें दोबारा रीटेस्ट होने को देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक और हम अपने प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक कर सकते हैं। जो हमारा TP2 इस पूरे ट्रेड सेटअप के लिए रहेगा वो 55 रुपीज का लेवल है एंड एट द एंड हम 59 से 60 रुपीज को ट्रेड करने को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है एंड देन साथ में ABCD का भी पैटर्न है जो कि इससे पहली वाली वीडियो में डिटेल में मैं बात कर चुका हूं और इन फ्यूचर आपको पहले 100 रुपीज से लेके 150 रुपीज के लेवल पे जाते हुए मिलेगा। लेकिन वो क्यों मैं ये बात करूं, आपको वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी क्योंकि उसमें मैंने लॉन्ग टर्म के जो टारगेट्स आपको बताए हैं वो यही टारगेट्स हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। जो दूसरा स्टॉक हम बात करेंगे वो है चिराग सीमेंट। चिराग सीमेंट की बात करें तो चिराग सीमेंट फंडामेंटली भी बहुत एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और टेक्निकली भी चिराग सीमेंट इस वक्त बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ट्रेड सेटअप हमें दे रही है। चिराग सीमेंट की बात करूं मैं तो चिराग सीमेंट के लिए 245 से लेके 249 रुपीज तक का जो लेवल है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हम ये देख सकते हैं कि चिराग सीमेंट जब इन लेवल्स पे हमें बाउंस बैक होते हुए मिल रहा है, यहाँ से हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलता है और चिराग सीमेंट इस लेवल पे हमें एक अच्छी रिकवरी देता है और इनिशियली जो हम इसको ट्रेड होते हुए देखते हैं वो हमारा 280 रुपीज के लेवल्स का होता है। चिराग सीमेंट 283 रुपीज के लेवल को बहुत ही अच्छा प्ले कर रहा है हर एक मार्केट के जोन में। अगर हम स्टिल अभी भी ट्रेड सेटअप की बात करें तो हमारे पास हम चिराग सीमेंट को अभी भी बाय कर सकते हैं और जिन ट्रेड सेटअप्स के लिए हम इसको प्लान करेंगे वो हमारे 280 रुपीज के लेवल के होंगे। स्टॉप लॉस की बात करें, जो मोस्ट सिक्योर स्टॉप लॉस हमारा इस पूरी ट्रेड सेटअप में बनेगा वो हमारा 230 रुपीज के लेवल का होगा। खतरे की बात तब ही होगी इस पूरे ट्रेड सेटअप में जब हमारे पास जो वीकली क्लोजिंग है वो हमें 240 रुपीज के लेवल के नीचे को देखने को मिलती है। तब तक चिराग सीमेंट एक बहुत ही सिक्योर ट्रेडिंग सेटअप है जिसको हम जरूर ट्रेड करेंगे और फायदा उठा सकते हैं और इसको 280 रुपीज के लेवल को तक हम जाते हुए देखेंगे। जो अगले टारगेट्स की बात करें, अगर आगे चिराग सीमेंट सर्वाइव कर जाता है तो देन जो अगला हमारे पास 280 के बाद हमें टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो 295 एंड देन 313 से लेके 320 रुपीज तक के लेवल होंगे। याद रहे स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट जरूर देनी है और कॉशियस हम तब होंगे जब 240 रुपीज से नीचे को ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप है जिसके अंदर हम 2 to 3% की रिस्क लेके चल सकते हैं और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं जिस तरह वीकली, डेली और मंथली पे डिटेल एनालिसिस करता हूँ हर स्टॉक का, अगर आप चाहते हैं कि मैं चार्ट पे भी इसी तरह एनालिसिस करूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। हम ज़रूर आने वाले दिनों में इस पे एनालिसिस इतना ही डीपली करेंगे। तो आइए चलते हैं अब अगले स्टॉक की तरफ, देखते हैं कि अब इसके अलावा हम किस स्टॉक को आज कवर करेंगे। गैलेक्सो की तरफ जाने से पहले आपको स्क्रीन पे ये वो सेटअप्स नजर आ रहे होंगे कि जो कि हमारी तरफ से कॉल दे दी गई थी अपने क्लाइंट्स को और गैलेक्सो की पोटेंशियल स्ट्रेटेजीज डिफाइन कर दी गई थी कि हम इसको किस तरह प्ले कर सकते हैं। अगर हम अभी गैलेक्सो की बात करें तो यहाँ पे हमने दो तरीकों से गैलेक्सो को देखा है, एक हमारा ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी और एक हमारा ये वो लेवल्स थे जहाँ पे हमने इसको प्ले किया था सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए और दोनों स्ट्रेटेजीज शेयर कर दी गई थी। स्टिल अगर हम गैलेक्सो को देखें तो हमारे पास गैलेक्सो का
फ्राइडे वाले दिन एक अपर कैप लगा एंड देन सेलिंग प्रेशर होने की वजह से उस अपर कैप को खुलना पड़ा और गैलेक्सो की जो क्लोजिंग है वो 445 रुपीज के लेवल की आई, जो कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। अगर हम फर्दर बात करें, अगर गैलेक्सो इस लेवल पे सर्वाइव कर जाता है तो अगले जिन टारगेट्स के लिए हम गैलेक्सो को ट्रेड करेंगे वो 548 रुपीज से लेकर 573 रुपीज के लेवल के। मोreover यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और प्रॉपर्ली यहाँ पे गैलेक्सो में एक बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस पूरे ट्रेड सेटअप में स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टॉप लॉस हमारा 350 रुपीज़ के लेवल को भी हम स्टॉप लॉस एज अ स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं या 345 रुपीज़ के लेवल को भी ले सकते हैं। एवरेज की बात करें तो अगर हमें गैलेक्सो दोबारा 386 रुपीज़ पर ट्रेड करने को मिलता है तो यहाँ से हम इसको फर्दर मोर एवरेज करेंगे एंड देन दोबारा हम इसको इसी तरह ट्रेड करेंगे और लॉन्ग टर्म में जो इसके टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो है 700 रुपीज़ प्लस के। आने वाले दिनों में हम जिस तरह टेक्निकली ब्रेक डाउन करते हैं अपने हर एक स्टॉक का और टेक्निकल बेसिस पे जिस तरह हम स्टॉक्स को डिफाइन करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म विजन, इस तरह हम फंडामेंटली भी स्टॉक्स को लेके चलेंगे और कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी करती क्या है और आने वाले दिनों में फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का क्या स्टांस है, उन दोनों को मिक्स करेंगे टेक्निकली और फंडामेंटली और आप लोगों के लिए डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन ये तब भी होगा जब आप लोग की सपोर्ट हमारे साथ रहेगी और वो सपोर्ट आप हमें सब्सक्राइब करके ही दिखाएंगे। और आप लोग अगर चाहते हैं कि इसी तरह के डिटेल एनालिसिस आप लोगों के लिए होते रहे इन फ्यूचर और इतनी डीप डाउन नॉलेज आपको मिलती रहे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है उसे ज़रूर ज्वाइन करें। और वो लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अभी तक काम शुरू नहीं किया तो ज़रूर आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें और अपना और स्टॉक मार्केट में अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी आज से ही शुरू करें। होप सो आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे और मिलते हैं आपसे कल। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।